हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एक केस डिस्कस करने वाली हूँ जिसके थ्रू मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको ऐसा कुछ कंडीशन आपका दांत का हो गया या किसी का भी है या फ्यूचर में हो सकता है आपको, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा अगर कुछ कंडीशन हो गया आपका दांत का तो इसका एकमात्र ट्रीटमेंट एक्सट्रैक्शन नहीं है। बहुत से लोगों को एक गलतफहमी है कि अगर ऐसा कुछ मांस निकल आया दांत में तो हमें ये निकलवा देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक ये रेगुलर रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बच सकता है। तो जो ये कंडीशन आपको दिख रहा है ये क्यों होता है? ये हमारे दांत में 3 लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को हम इनामल बोलते हैं जो बिल्कुल ही वाइट कलर का होता है। इसके अंदर एक लेयर होती है जो हल्का येलोइश होता है जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, और एकदम इनरमोस्ट लेयर जो अंदर वाला लेयर होता है वो पल्प होता है जिसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई, नॉवल्स सब कुछ होता है उसमें। तो बहुत अगर हमारा केरीज बहुत डीप तक चला गया, एनामल डेंटिन को क्रॉस करके पल्प तक चला गया, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो, बहुत ब्लड रिच एरिया है वो जगह, तो इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे जो है वो टिश्यू ग्रोथ हो जाती है एंड इस वजह से ये देखने में ऐसा होता है। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस या उसको हम पल्प पॉलिप भी बोलते हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। जैसे ही हम रूटीन रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही उस पल्प को, इस टिश्यू को हटा के, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टिश्यू को हटाया है, फिर हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा है। उसके बाद दांत थोड़ा वीक था तो हमें पोस्ट डलवाना पड़ा, तो हमने इसमें पोस्ट डाला है। उसके बाद हमने इसकी कैपिंग कर दी है। तो बिल्कुल ही ये पेन फ्री ट्रीटमेंट है। जैसे आपका रूट कैनाल होता है बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट है उसमें, बस देखने में ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें टिश्यू ग्रोथ हो गया है। तो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है ये पूरा ट्रीटमेंट, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र इस दांत को प्रिजर्व करिए, आप बिल्कुल एक्सट्रैक्शंस के लिए ना जाइए। वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि मैं ये आपको कन्वे कर पाऊँ कि ऐसा अगर कुछ कंडीशन है तो बिल्कुल इसको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये दांत बच सकता है। और आप अपने नेचुरल टीथ को प्रिजर्व करने की कोशिश करिए, रादर कि आर्टिफिशियल आप इस पर लगवा रहे हो। नेचुरल टीथ आपको बहुत ज़्यादा सर्व करेगा एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। तो ऑलवेज प्रिजर्व योर नेचुरल, वट एवर जो भी भगवान ने नेचुरल दिया है उसको प्रिजर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन टू गो फॉर आर्टिफिशियल। पेशेंट जो बोल रहा था कि हमें एक्सट्रैक्शन करवाना है, हमें इस दांत को बचाना नहीं है, ये नहीं बचेगा, कोई इस कारण बोल रहा था क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मांस निकल आया तो ये दांत अब नहीं बचेगा। तो इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही प्रोवाइड करोगे, एज ए डेंटिस्ट हमारा काम होता है सब कुछ बताएं पेशेंट को। जैसे ही हम बताएंगे पेशेंट को तो पेशेंट ज़रूर कन्विंस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।